इस वीडियो में हम चैप्टर 6 टिश्यू के इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आंसर को किस तरह से लिखना चाहिए ये हमें पता चल जाएगा इस वीडियो से। तो पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं पेज नंबर 69 के इन टेक्स्ट क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ टिश्यू। तो हमें पता है कि एक टिश्यू बहुत सारे सेल्स से मिलके बना रहता है और एक टिश्यू में जितने भी सेल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सिमिलर होता है। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऐसे सेल्स जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शंस सेम होते हैं वो जब एक साथ मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं उसे हम टिश्यू बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू। ऐसे सेल्स जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शंस सेम होते हैं वो जब एक साथ मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं उसे हम टिश्यू बोलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज़ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में टिश्यू की यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी मतलब कि उपयोगिता क्या है, टिश्यू की उपयोगिता क्या है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं। ये टिश्यूज़ बॉडी में एक डेफिनाइट प्लेस पर पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि नर्व टिश्यू से नर्व सेल्स मैसेजेस ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। इसे हम डिवीज़न ऑफ लेबर या काम का डिवीज़न कहते हैं। इस डिवीज़न की वजह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सारे फंक्शंस परफेक्टली परफॉर्म कर पाते हैं। परफेक्टली मतलब कि बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स several cells are grouped to form tissues. These tissues perform particular function at a definite place in the body. For example, nerve cells from the nervous tissue which helps in transmission of messages. This is known as division of labor in multicellular organisms. Because of this division of labor, multicellular organisms are able to perform all the functions perfectly. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं। ये टिश्यूज़ बॉडी में एक डेफिनाइट प्लेस पर पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि नर्व टिश्यू से नर्व सेल्स मैसेजेस ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। इसे हम डिवीज़न ऑफ लेबर या काम का डिवीज़न कहते हैं। इस डिवीज़न की वजह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स सारी फंक्शंस परफेक्टली परफॉर्म कर पाते हैं। परफेक्टली मतलब कि अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है वेयर इज़ एपिकल मेरिस्टेम फाउंड। तो हमें बताना है कि जो एपिकल मेरिस्टेम होती है वो कहाँ पाया जाता है। तो जो एपिकल मेरिस्टेम होती है वो स्टेम्स और रूट्स के ग्रोइंग टिप्स पर पाया जाता है। ये बहुत फास्ट डिवाइड होता है जिस वजह से रूट की टिप्स और शूट की टिप्स की ग्रोथ होती है। जो एपिकल मेरिस्टेम
होती है वो स्टेम्स और रूट्स की टिप्स पे पाई जाती है। ये बहुत फास्ट डिवाइड होता है, जिस वजह से रूट टिप्स और शूट की टिप्स की ग्रोथ होती है। एपिकल मेरिस्टेम is present at the growing tips of stems and roots. They divide very fast, which are responsible for the growth of roots, tips and shoot tips. अब हम पेज नंबर 74 के इन टेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमें सिंपल टिश्यूज़ के कुछ टाइप्स बताने हैं। नेम टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज़। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ 3 टाइप्स के होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। जो पैरेन्काइमा होता है वो 2 टाइप का होता है, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ आर ऑफ 3 टाइप्स, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा and sclerenchyma. Parenchyma is of 2 types, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के 2 टाइप्स होते हैं, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट। तो हमें बताना है कि जो कोकोनट की जो हस्क होती है वो किस टिश्यू से मिलकर बनती है। तो कोकोनट की जो हस्क होती है वो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से बनती है। द हस्क ऑफ अ कोकोनट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। कोकोनट की जो हस्क होती है वो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से बनती है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, फ्लोएम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम फूड को लीव्स से प्लांट्स के दूसरे पार्ट में पहुंचाता है। ये 4 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। इट इज़ मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। जो फ्लोएम होता है वो फूड को लीव्स से प्लांट्स के दूसरे पार्ट में पहुंचाता है। ये 4 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। अब हम पेज नंबर 78 के टेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 है, नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। तो हमें एक टिश्यू बताना है जो हमारी बॉडी के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो मस्कुलर टिश्यू होता है वो हमारी बॉडी के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द मस्कुलर टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। जो मस्कुलर टिश्यू होता है वो हमारी बॉडी के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, न्यूरॉन कैसे दिखते हैं। What does a neuron look like? न्यूरॉन में सेल बॉडी जो कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म से बना है। इसके 2 इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशन हैं जो कि हैं डेंड्रिटिस और एक्सॉन। A neuron consists of a cell body with a nucleus and cytoplasm. It has 2 important extensions known as the dendrites and axon. न्यूरॉन में सेल बॉडी होती है जो कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म से बनती है। इसके 2 इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशन होते हैं जो कि हैं डेंड्रिटिस और एक्सॉन।
अब हम न्यूरॉन का डायग्राम देख लेते हैं। ये है न्यूक्लियस, ये है एक्सॉन, ये वाला है एक्सॉन, और ये है डेंड्राइट, ये है डेंड्राइट, और ये है नर्व एंडिंग। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 3 फीचर बताने हैं कार्डियक मसल के। गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स। तो 3 फीचर हैं कार्डियक मसल्स के। कार्डियक मसल्स इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं जो बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, पूरी लाइफ फटीग नहीं होती हैं। सेकेंड पॉइंट है, ये हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल करता है। और थर्ड पॉइंट है, कार्डियक मसल्स के जो सेल्स होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। कार्डियक मसल्स आर involuntary muscles that contract rapidly, do not get fatigued entire life. They control the contraction and relaxation of the heart. The cells of cardiac muscles are cylindrical, branched and uninucleate. क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें एरियोलर टिश्यू के फंक्शंस बताने हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एरियोलर टिश्यू? तो इसके फंक्शंस हैं, ऑर्गन्स के बीच का स्पेस भरते हैं एरियोलर टिश्यू, और इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, इट हेल्प्स इन सपोर्टिंग इंटरनल ऑर्गन्स। ये ऑर्गन्स के बीच का स्पेस भरते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट में हेल्प करते हैं, एरियोलर टिश्यू।